अब इसके बाद हम बात करेंगे रूस के औद्योगिक प्रदेश। तो रूस एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कि हम जानते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। और 90 के दशक के शुरुआत तक, जब तक सोवियत संघ का अस्तित्व था, इसमें अनेक औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन जब यह 15 भागों में बटा तो औद्योगिक केंद्रों का और क्षेत्रों का भी विभाजन हुआ, जिसमें अधिक औद्योगिक केंद्र या क्षेत्र यूक्रेन के अंतर्गत चले गए। और वर्तमान में यूक्रेन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और 90 के डिकेड में, जब शुरुआत में 91-92 में जब इसका विभाजन हो गया, उससे लेकर 1914 तक, शायद 2014 तक स्थिति सही थी। लेकिन लगभग औद्योगिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन की परिस्थितियों को देखते हुए कन्फ्यूजन हुआ। तो 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, और बाकी अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है। और ये कन्फ्यूजन भू राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर आगे बढ़ा तो विश्व के लिए एक दूरगामी परिणाम लेकर आएगा, जो कि बातें हो रही है। लेकिन वर्तमान में भी अगर रूस के औद्योगिक प्रदेश को हम देखें तो काफ़ी विस्तृत है। तो रूस की जितने भी औद्योगिक प्रदेश और केंद्र हैं, इनको मूल रूप से 7 भागों में हम विभाजित करते हैं। मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश, जो मास्को तुला गोर्की क्षेत्र है। इसके बाद यूराल औद्योगिक प्रदेश, फिर मध्य वोल्गा क्षेत्र, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, लेनिनग्राद क्षेत्र, फिर कुज्नेस्क क्षेत्र, बैकाल झील क्षेत्र, और सुदूर पूर्व औद्योगिक प्रदेश जो व्लादिवोस्टॉक है, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी छोर है। तो ये सब क्षेत्र है जहाँ पर कि औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ है। तो यही प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो देखते हैं रूस के औद्योगिक प्रदेश। देखें, रूस के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द रसिया। रूस विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। रूस के अधिकांश औद्योगिक केंद्र यूरोपीय रूस के अंतर्गत हैं। यूराल से पूर्व में, पश्चिम में, और साइबेरिया के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के सहारे अनेक औद्योगिक केंद्र भी विकसित हुए हैं साइबेरिया क्षेत्र में। लेकिन जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनको हम देखें, जो प्रदेश है, सबसे पहले मध्यवर्ती औद्योगिक प्रदेश, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन। इसमें जैसा कहा कि मास्को, इवानोवो, गोर्की और तुला प्रदेश भी कहते हैं इसको। ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं इसके। मास्को राजधानी भी है, गोर्की एक महत्वपूर्ण नगर है। तो यूरोपीय रूस के मध्य में स्थित रूस का ये विशालतम औद्योगिक प्रदेश है। इसका विस्तार उत्तर में सिचेर बाकरो से लेकर दक्षिण में ब्रांस तक, और पश्चिम में सोमलोनेस्क से लेकर पूर्व में गोर्की तक है। तो पूरा का ये क्षेत्र लगभग चतुर्भुज करेंगे, मतलब कि चतुर्भुज के समान है, चौकोर है। और यहाँ पर जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, मास्को, गोर्की, तुला, लिप्टेस्क, कुलेबाकी, पावलोवो, बाधा, पोडोल्स्क, सेरफुको, यारोस्लेव, किरो तथा रिबनिस्क हैं। अब इसमें जो प्रमुख हैं उन पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम चलते हैं मास्को। तो मास्को के निकटवर्ती क्षेत्र में मोटर कार, मशीन, औजार निर्माण, वायुयान, डीजल इंजन, विद्युत के उपकरण, भारी हल्की मशीनरी, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग, रासायनिक पदार्थ, चमड़ा, रबड़ सामग्री का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? मास्को, जो कि राजधानी नगर भी है। इसके बाद टूला सहित अनेक छोटे जो नगर हैं वहाँ लौह इस्पात के कारखाने हैं। इसके बाद कुलेबाकी, तासिनो तथा विक्सा में धातु से संबंधित हैं। गोर्की, पावलोव तथा बाधा में विविध प्रकार की मशीनें, धातु उद्योग, धातु के समान तो धातु उद्योग, मोटर गाड़ी, यंत्र, वस्त्र, छोटे कल पुर्जे बनाने के कारखाने स्थापित है। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक तथा अन्य पदार्थों के निर्माण के कारखाने मास्को तथा गोर्की इत्यादि में है। मास्को और गोर्की में, मास्को सेरफुको, कुस्तेनोवा, इनोवो, किनेसमा तथा पावलोवस्की आदि में वस्त्र उद्योग भी हैं, जैसा कि पहले भी मास्को में देखा था। तो इनका भी नाम आप याद करेंगे। इसके बाद
यूराल औद्योगिक प्रदेश। यूराल औद्योगिक प्रदेश की जब बात हम करते हैं तो ये रूसी संघ का, यानी कहने का मतलब जो कि रूसी संघ CIS के नाम से हम जानते हैं, उसका दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यूराल प्रदेश के उद्योगों में लौह इस्पात प्रमुख है। यहाँ जो प्रमुख केंद्र है स्वर्डलोवस्क, जो कि आयरन ओर के लिए भी जाना जाता है और कोयला के लिए भी। स्वर्डलोवस्क, यहाँ पर लौह इस्पात, धातु के सामान, मशीनें, मोटर गाड़ी, वायुयान, विद्युत के सामान। और इसके बाद लुगदी, क्या करेंगे, लुगदी, लगदी नहीं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लुगदी। लुगदी होगी तो कागज उद्योग भी होगा। लुगदी कागज तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक सामान, पोशाक इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखें स्वर्डलोवस्क के दक्षिण में स्वर्डलोवस्क के दक्षिण में चेलियाबिनस्क लौह इस्पात के साथ साथ फेरोलायन मिश्रित लोहे के संबंधित कारखाने हैं। यहाँ पर वायुयान, ट्रैक्टर, मशीन, औजार, कृषि उपकरण, सड़क निर्माण की मशीनें तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। और यहीं पर दक्षिण पश्चिम में निजनी तागिल है, जहाँ पर लौह इस्पात, इस्पात निर्माण और मशीनरी उद्योग का से संबंधित केंद्र हैं। इसके बाद मध्य वोल्गा प्रदेश, मिडिल वोल्गा रीजन। यह औद्योगिक प्रदेश मध्यवर्ती यानी मास्को और यूराल प्रदेश के मध्य स्थित है, क्योंकि दोनों के बीच से ही वोल्गा नदी प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर सारातोव, कजान, कुइबिसेव, उलानोवस्क, एल्जिलस, क्रोनोआर्मिस्क, चेबोकसरी प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो वोल्गा यूराल क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वोल्गा नदी बेसिन में, और वोल्गा नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में यहाँ वोल्गो नदी, मास्को वोल्गा नहर, डॉन नहरों द्वारा जल यातायात और नहरें हैं, और रेल सड़क द्वारा अच्छे रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा अच्छा यातायात की सुविधा प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखें मध्य वोल्गा औद्योगिक प्रदेश में पाए जाने वाले उद्योग धंधों में मोटर कार, ट्रैक्टर, रेल के सामान, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ तथा कांच के सामान प्रमुख हैं। यहाँ लघु उद्योग के रूप में कई प्रकार के उद्योग भी संचालित होते हैं, जिसमें लंबरिंग के यानी लकड़ी जो कटाई उद्योग है, तो लकड़ी चीरने के उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कागज तथा माचिस से संबंधित उद्योग उल्लेखनीय है। इसके बाद चौथा है लेनिनग्राद औद्योगिक प्रदेश। तो लेनिनग्राद वही है जो बाल्टिक सागर के सहारे है, सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद, यह जहाँ से कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की शुरुआत होती है। तो मास्को के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के समीपवर्ती औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ प्रमुख केंद्र लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लौह इस्पात, ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई लेनिनग्राद में। इंजीनियरिंग वस्त्र उद्योग अधिक विकसित हुआ है लेनिनग्राद में। मशीन, औजार, वस्त्र बनाने की मशीनें, टरबाइन, कृषि उपकरण, देखें ऐसे लेनिनग्राद में इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। लेनिनग्राद में मशीनें, औजार, वस्त्र बनाने की मशीनें, टरबाइन, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जलयान इत्यादि का निर्माण होता है। विविध प्रकार के रासायनिक, फास्फेट उर्वरक, रंग रोगन, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और औषधियां प्रमुख हैं। लेनिनग्राड तथा
लेनिनग्राद तथा उसके उपनगर में लुगदी उद्योग और बोल्खो में अल्युमिनियम उद्योग। इसके साथ साथ कालपिनो, पाल्वस्क, पुश्किन तथा गाटचीना में ये नगर हैं। कालपेनो, पाल्वस्क, पुश्किन तथा गाटचीना में लुगदी, कागज उद्योग तथा अन्य रासायनिक उद्योग है। तो इन नगरों का भी नाम याद कर लेंगे, कभी कभी आ जाते हैं। इसके बाद पांचवा है कुजनेतस्क या कुजनेस हिंदी में ऐसे होगा ये कुजनेतस्क औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश पश्चिमी साइबेरिया के कुजनेतस्क नदी घाटी में है। कुजनेतस्क नदी घाटी को संक्षेप में कुजबास भी कहा जाता है, कई बार ये नाम आ चुका है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास का आरंभ 1930 में हुआ था। कुजनेस यूराल कुजनेस सहयोग लागू हुआ था 1920 में और 1932 में नोवो कुजनेस्क में प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, नोवो कुजनेस्क में। क्लियर? और यहाँ पर लौह इस्पात कारखाने के उत्पादों पर आधारित अनेक कारखाने इसके समवर्ती भाग में स्थापित किए गए। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। इसके अंतर्गत जो प्रमुख नगर हैं ध्यान रखें, नोवोकुजनेत्स्क, क्रोमोरोव, नोवोसिबिर्स्क प्रमुख औद्योगिक केंद्र। नोवोकुजनेत्स्क में लौह इस्पात के साथ कई प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, रेल इंजन, मोटर गाड़ी, इसके साथ साथ सीमेंट, रासायनिक पदार्थों के उद्योग भी विकसित हैं। फिर नोवोसिबिर्स्क में मशीन निर्माण का प्रमुख उद्योग है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, रासायनिक पदार्थ एवं निर्माण संबंधित अनेक इकाइयाँ हैं। फिर केमरोव में मुख्य रूप से रासायनिक उद्योग तथा कोक निर्माण किया जाता है। इसके बाद कुजनेत्स्क प्रदेश में अन्य प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है, टोमस का है, स्टेलिनस का है, बिर्स्क का है, बर्नौल है तथा बेलोवो है। इसके बाद छठा औद्योगिक प्रदेश बैकाल है। तो बैकाल झील प्रदेश हम देख रहे हैं मध्य पूर्वी भाग में है। यह औद्योगिक प्रदेश पूर्वी साइबेरिया में बैकाल झील के समीपवर्ती क्षेत्र में है, जहाँ पर इर्कुटस्क, उलान उदे, चीता, पेट्रोवस्क, चेम्बरोखोव या चेम्बरोखोव, झीगालोवो तथा चिकोई प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बैकाल झील के औद्योगिक प्रदेश में सर्वप्रथम क्या इर्कुटस्क है। क्या है इर्कुटस्क है? जहाँ लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधन, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण। प्रक्रमण की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रसंस्करण होगा, प्रसंस्करण। उलान उदे में वस्त्र निर्माण, कांच उद्योग। चीता में चमड़ा और फर उद्योग। चेम्बरोखोव तथा कांस्क में काष्ठ उद्योग यानी लकड़ी उद्योग, लुगदी, कागज और अन्य रासायनिक उद्योग है। इसके बाद सुदूर पूर्व में अगर हम जाते हैं तो सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्टोक वाला क्षेत्र है, जो कि चीन के मंचूरिया प्रदेश के उत्तर में पड़ेगा, कोरिया प्रायद्वीप से सटता हुआ और प्रशांत महासागर को टच करेगा। यह औद्योगिक प्रदेश देखें प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से लेकर ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग के सहारे कोस्मोवोत्स्क तक है। कहाँ से? व्लादिवोस्टोक से लेकर कोस्मोवोत्स्क तक विस्तृत है। यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र है व्लादिवोस्टोक है, बोरोसिलोव है, खाबरोवस्क है, कोमसोमाल्स्क है, फिर वीरोविद्यान है, कोमोवोत्स्क है। यहाँ पर व्लादिवोस्टोक जो कि एकदम प्रशांत के किनारे है, एक बंदरगाह है जहाँ पर जलयान निर्माण यानी शिप मैन्युफैक्चरिंग, मत्स्य उद्योग, फिशरी, फिर तेल शोधन, रिफाइनरी है, माचिस, फर्नीचर,
वायुयान, चमड़े के सामान इत्यादि बनाने के कई औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ रासायनिक उद्योग भी हैं। इसके बाद खाबरोवस्क में मोटर गाड़ी, वायुयान, कृषि यंत्र। फिर कोमसो मालस्क में लौह इस्पात, जलयान, तेल शोधन, कास्ट बोले तो लकड़ी, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण ही होगा यहाँ, प्रक्रमण प्रसंस्करण, वस्त्र तथा पोशाक। फिर है बीरोसिलो में खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, तथा वीरोविझान में पोशाक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इन तथ्यों को भी क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। रूस से संबंधित जितने तथ्य हैं, जैसा कि पहले बताया कि ये आपके पास नोट्स भी चला जाएगा, तो बार बार जब पढ़ेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा।